हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गालपा शॉर्ट। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको विलियम लॉसन की अनबॉक्सिंग और टेस्ट बर्ड्स या ब्रांड रिव्यू बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपके फेवरेट अल्कोहल के बारे में आपको या आपकी फेवरेट स्कॉच विस्कीज़ के बारे में आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ, आई गारंटी यू आपको इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं होगी। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलियम लॉसन, एक ऐसा ब्रांड जिसको मार्केट में रिकग्निशन या फेस वैल्यू या ब्रांड वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में ये ब्रांड की इतनी वैल्यू है कि लोग सिर्फ जाते हैं, पे ऑफ करके आ जाते हैं। क्या आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है? क्या आप जानते हैं विलियम लॉसन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने एस्टैब्लिश इन 1849। बहुत से लोग कहते हैं 1849 के अंदर तो विलियम लॉसन पैदा हुआ था या 1849 के अंदर विलियम लॉसन आई थी, इसलिए ये 1849 लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप ये सोचते हैं, ये सब गलत सोचते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो 1849 लिखने का क्या मकसद है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो भाई होते थे जिसका नाम था एक का नाम था एडविन, एक का नाम था जॉन। इन दोनों ने एक कंपनी बनाई E&J ब्रोक करके। इन दोनों ने जब एक कंपनी बनाई तो उसके अंदर विलियम लॉसन एज अ एक्सपोर्ट मैनेजर, जी हाँ दोस्तों, एज अ एक्सपोर्ट मैनेजर उन्होंने ज्वाइन करा उनको। तो हुआ ये, जब 1888 के अंदर विलियम लॉसन का बर्थ हुआ था 1853 के बीच में। एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, तो गलत बोलने से अच्छा मत बोलो। 1853 के से बीच के लेके 1856 में इनका जन्म होता है। 1888 यानी कि 1888 के अंदर विलियम लॉसन ने E&J ब्रोक इन दोनों भाइयों को ज्वाइन करा एज अ एक्सपोर्ट मैनेजर। जब इन्होंने इसको ज्वाइन करा 1993 आते आते ही वॉज एट वेरी सीनियर पोजीशन, एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो आ चुके थे। 1903 के अंदर विलियम लॉसन को कंपनी की जो पोजीशन थी, सीनियर पोजीशन, डायरेक्टर की जो पोजीशन थी, वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से उठा के कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद विलियम लॉसन का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 1903 के बाद ये लोग ग्लासगो गए, फिर स्कॉटलैंड गए, काफ़ी जगह गए। फिर 1963 एक ग्रैंड एंट्री होती है मार्टिन एंड रोजेस की, जिन्होंने इस ब्रांड को परचेस करा। 63 के अंदर परचेस करा, साथ में विलियम लॉसन का ट्रेड नाम भी परचेस करा। 69 के अंदर इन्होंने इसको लॉन्च करा। दोबारा लॉन्च करने के बाद 1972 के अंदर इन्होंने मैकडफ डिस्टिलरीज को भी परचेस करा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से लेके आज तक 1992 के बाद से लेके अभी तक ये जो ब्रांड है ये बकार्डी ओन करता है, जो कि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्टिल एंड मैच्योर ब्लेंडेड इन स्कॉटलैंड, इम्पोर्टेड एंड बॉटल्ड बाय बकार्डी इंडिया। तो आप समझ चुके होंगे अब ये रीज़न क्या है 1849 का। 1849 विलियम लॉसन का ना ही उसका बर्थ हुआ था, ना ही उसने इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करा था। 1849 E&J एडविन एंड जॉन की जो कंपनी थी, तब से लेके अभी तक वो 1849 इसलिए लिखा जाता है कि दो भाइयों ने जो कंपनी बनाई थी उसकी डेट लिखी जाती है यहाँ पे, सिंस 1849। तो लोग जो समझते हैं कि ब्रांड तब इस्टेब्लिश हुआ था या विलियम लॉसन पैदा तब हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी इसकी पूरी स्टोरी। अब विदाउट एनी डिले हम इसको करेंगे अनबॉक्स और आपको बताऊंगा एक्चुअल में इसके टेस्ट बड्स कैसे हैं और विलियम लॉसन कैसी विस्की है। ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, डिस्टिल्ड एंड मैच्योर इन स्कॉटलैंड। इसके जो बैरल हैं वो इंडिया में
आते हैं। बॉटल इसका इंडिया में होता है, बॉटल्ड इन इंडिया, डिस्टिल एंड ब्लेंडेड जो स्कॉच है ये स्कॉटलैंड की है। सो अगर मैं कार्टन बॉक्स की बात करूं, कार्टन बॉक्स में ग्रीन सी थीम भी रखी है। इसके नीचे यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 अवार्ड्स ये हैं इनके जिनको मिले हुए हैं, वो डिपिक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। 7 के 7 अवार्ड्स लगा रखे हैं। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये रही बॉटल, बच गए भाई साहब। तो दोस्तों बच गए सीरियसली, नहीं तो हो जाता आज यहीं पे रिव्यू और टेस्टिंग। तो बॉटल की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रीन कलर की बॉटल है, देखने में बहुत ही क्लासिक लुक लगती है, बहुत ही रेट्रो स्टाइल की लुक आ रही है इस बॉटल को देख के। और यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है इन्होंने, पीछे लिखा हुआ है ABV कंटेंट 42.8%, 75% प्रूफ। हरियाणा की ये बॉटल है। प्राइस की अगर मैं बात करूँगा तो 1200 से 1300 के आसपास का इसका प्राइस है, क्योंकि काफ़ी पहले परचेज़ करी थी तो मुझे एग्जैक्टली प्राइस का ध्यान नहीं कितना है, प्रॉब्ली इसका इतना ही प्राइस रहा होगा। अब बात करते हैं इसके मैच्योरनेस की। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैच्योर्ड एंड डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो इसका स्कॉटलैंड में होता है। बॉटलिंग जो है वो बकार्डी इंडिया कर रहा है। सो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हैं इसके एक्चुअल में टेस्ट बड्स। तो दोस्तों कैप मैंने खोल ली है, अब मैं इसमें करता हूँ पोर। जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, अब मैं इसके कलर की सबसे पहले बात करता हूँ। तो कलर अगर देखें तो कलर इसका पेल येलो है। जी हाँ दोस्तों, पेल येलो कलर इसका है। अब मैं इसको एक बार नोज करता हूँ और आपको बताऊंगा नोज पे कैसा फील आता है। बिल्कुल भी हिट नहीं है, ज़ीरो हार्शनेस का मुझे फील आ रहा है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हिट नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मूथिंग और बहुत अच्छा सा एरोमा आ रहा है। काइंड ऑफ फ्रूटीनेस जैसे होता है वैसा आपको इसका जो एरोमा है बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। कुछ होती हैं स्कॉच विस्कीज जो कैप ओपन करते हैं उनका एरोमा जो वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पंची सा होता है, वैसा नहीं है इसका, बिल्कुल भी बहुत स्मूथ है। तो अब मैं इसको करता हूँ टेस्ट और आपको बताऊंगा पैलेट पे और इसके एक्चुअल टेस्ट बड्स कैसे हैं। बहुत ही स्मूथ है, एक हल्का सा स्पाइसीनेस का हल्का सा पिंच है, बहुत हल्का सा, बहुत इनिशियल स्टार्टिंग की स्टेज पे। अदरवाइज स्मूथ बहुत है, ज़ीरो हार्शनेस ऑन योर थ्रोट पे बिल्कुल भी हार्शनेस है। एक सिप और लेता हूँ और थोड़ा कोशिश करता हूँ इसके टेस्ट बड्स को और डिटेल में समझने की। बस में मुझे तो हल्का सा टॉफ़ी और चॉकलेट जैसा फ्लेवर आ रहा है, ये मुझे लग रहा है ऐसा। हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत हूँ, लेकिन दोस्तों सही में बहुत ही अमेजिंग स्कॉच विस्की है। 1500 के प्राइस पॉइंट के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ। बहुत स्मूथ है, मतलब हार्शनेस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इतनी अमेजिंग है, मुझे तो मज़ा आ गया। तो गाइस मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड एंड गुड टू गो विस्की विद द प्राइस पॉइंट अंडर 1500 स्कॉच विस्की। सो फ्रेंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ इसको पीना कैसा चाहिए,
इसमें आप आइस के साथ बिल्कुल डैश ऑफ वाटर डालिए, बिल्कुल डैश ऑफ वाटर, ठीक है, और इसको सिप सिप करके आराम से पीजिए। टेक अराउंड 25 to 35 मिनट्स, जो इसका टर्न अराउंड टाइम वो ग्लास को एम्प्टी कर देगा 30 ml को। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग विस्की है ये इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दिस वॉज योर होस्ट नमीश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।